अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, रात को बार-बार उठकर आपको पेशाब करने जाना होता है, रात के वक़्त अगर आपको पेशाब करने की प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मात्र ऐसी 2 चीज़ें जो आपको पानी में भिगोकर खाना शुरू कर देना है और इसके खाने मात्र से आप देखेंगे कि आपकी यह जो प्रॉब्लम है वो दूर होनी शुरू हो गई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और अपना फीडबैक जरूर से शेयर करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। चैनल पे अगर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। इस तरह की ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही आसान यौगिक क्रिया जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कहीं भी खड़े खड़े, बैठे बैठे या लेटे लेटे इसे किया जा सकता है और इसके करने से आपकी जो यह प्रॉब्लम है यूरिनरी, जो बार बार यूरिन होता है, यूरिन इनकंटिनेंट का, वो प्रॉब्लम जो है आपका धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। रात को पेशाब होने की जो समस्या होती है, जो बार बार हम उठकर पेशाब करने जाते हैं, इस समस्या को हम नॉक्टूरिया बोलते हैं। नॉक्टूरिया की वजह से नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ रात में जल्दी जल्दी भागकर बाथरूम जाते हैं। इस चक्कर में कई बार हम गिर जाते हैं और कई सारे इससे खतरे हो सकते हैं। यह प्रॉब्लम कई बार दिन में भी देखा जाता है। दिन में भी जो हमारा पेशाब है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, बार बार हमें पेशाब करने जाना होता है, जिसकी वजह से परेशानी तो होती ही है, साथ में कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर उसे हम देर तक रोकना शुरू कर देते हैं तो यूटीआई की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये जो पेशाब की जो समस्या है, चाहे वो ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, ये जो प्रॉब्लम होती है इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा कि इसके पीछे के कई सारे कारण होते हैं। अगर पुरुषों में है तो प्रोस्टेट की वजह से, महिलाओं में है तो कोई अन्य कारण की वजह से यह तकलीफ को देखा जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इसमें एक ऐसा विटामिन के बारे में बता रही हूँ, एक ऐसा न्यूट्रिशन के बारे में बता रही हूँ जिसकी कमी की वजह से यह प्रॉब्लम देखी जाती है। यूरिन इनकंटिनेंट हो या नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम हो, यह जो समस्या होती है वह ब्लैडर प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन ब्लैडर प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत होती है, इसके मेजर 2 कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण होते हैं वो जो हमारी यूरिन की ब्लैडर होती है, जहाँ पर पेशाब जाकर रुकती है, वो वहाँ पर कमज़ोर हो जाना, उसके मसल का कमज़ोर हो जाना, जिससे वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ठीक से नहीं हो रहा है। दूसरा जो इसका मेजर कारण होता है वो कारण होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे दिमाग जो होती हैं, दिमाग में जो मेन सेरेब्रल होती हैं, जो पीछे की तरफ होती हैं दिमाग, उनका काम होता है मोटर फंक्शन करना, यानी कि हम हाथ को कहाँ हिलाएंगे, हमारे शरीर में कौन से ऑर्गन कहाँ काम करेंगे, ये सारे मोटर फंक्शन होते हैं। इनको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो सेरेब्रल करता है, यानी हमारे दिमाग के पिछले वाला हिस्सा करता है। कई बार उम्र बढ़ने के कारण यह धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है, या विटामिन की कमी हो जाने की वजह से भी यह धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। इसमें से सबसे मेजर जो विटामिन होता है वह होता है विटामिन B1, जिसे हम थायमीन बोलते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर की ही सामग्री की मदद से किस प्रकार से आप थायमीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप B1 ले रहे हैं सप्लीमेंट या थायमीन ले रहे हैं तो आपको मैं नेचुरल तरीका बताऊंगी, प्राकृतिक तरीका, जिससे आपके शरीर में यह एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही B1 की कमी से बहुत सारी और भी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन रहना, बहुत ज़्यादा सपने आने, डरावने सपने आने, मन घबराता रहना, या OCD जो हो जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी बहुत ज़्यादा साफ सफाई जो चीज़ है वहीं पे होनी चाहिए। इस तरह की भी जो प्रॉब्लम होती हैं वह B1 के कमी से होती हैं। या फिर बच्चों में जो हाइपर एक्टिव हो जाना, ये भी विटामिन B1 के कमी से देखा जाता है। साथ ही हमारा जो दिमाग है वो रात में बहुत एक्टिव हो जाता है, चलता रहता है, पूरा टाइम चलता ही रहता है, तो उसे कैसे शांत किया जाए, इसे भी B1 से हम शांत कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही है तो भी आपको यह मदद करेगी। अब B1 अगर है शरीर में तो वो कैसे, हम खाने खा रहे हैं फिर भी वो हमारे लिए एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये जानना बहुत आवश्यक है। जब भी हम बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं, हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंट होना शुरू हो जाता है
और हमारे शरीर में प्री डायबिटिक होना शुरू हो जाता है। प्री डायबिटिक हो, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो या फिर डायबिटीज़ हो, ये जो कारण है वो मेजर कारण होता है हमारे शरीर में जो पेशाब बार बार लगने की जो प्रॉब्लम है उसको लाने के लिए, क्योंकि यह B1 जो है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। जब भी हमारे शरीर में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि जो भी हम मीठी चीज़ें खाते हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, इस तरह की चीज़ें जब हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तो जो हमारे शरीर में अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, उसको हमारे शरीर में पचने के लिए यानी एब्जॉर्ब करने के लिए थायमीन यानी B1 का बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम इन सब सारी चीज़ों को खाने लग जाते हैं, रात में बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, लेट नाइट खाना खा रहे हैं या ड्रिंक पी रहे हैं कोई सा भी, तो उसकी वजह से भी जो थायमीन है वो धीरे धीरे शरीर में कम होने लगती हैं। और थायमीन जब कम होने लगती हैं तो हमारे ब्रेन जो है उसकी नर्व सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में तो हकलाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि वो बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों में बहुत सारे हाथों में नंबनेस होनी शुरू हो जाती हैं और शरीर में कंपन होने लग जाती है और कई सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। तो आपके किसी भी कारण की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, प्री डायबिटीज़ की वजह से या फिर प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से या कोई भी अन्य कारण की वजह से अगर आपको बार बार पेशाब लग रही है, जिससे आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी रह रही है आपको, तो आज जो मैं उपाय बता रही हूँ वो जरूर से करिएगा, आपको यह जरूर से काम करेगा। यह छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। कई बार छोटे बच्चे रात में सोते सोते बिछावन गीला कर देते हैं और उनको पता ही नहीं होता, रात में समय पर पेशाब करते हैं, फिर भी उनको पेशाब लग जाता है। ये ऐसा होता है कि जब हमारे न्यूरॉन्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ब्लैडर को, यानी कि ब्लैडर जो पेशाब जहाँ पे इकट्ठा होती है वो या तो पूरा खाली नहीं होती, जब हम पेशाब करने जाते हैं खाली नहीं होती, थोड़ा सा वहाँ रह जाता है, तो बार बार पेशाब करने की आपको अर्ज होती रहती है, चाहत होती रहती है, या फिर जब वो पूरी तरीके से खत्म हो भी जाता है तो भी आपको बार बार संकेत देता रहता है दिमाग, तो या फिर वो भर जाने के बाद वो संकेत देना धीरे धीरे बंद कर देता है, जिससे यूरिन लीक होनी शुरू हो जाती है। तो कई तरह की समस्याएं देखा जाता है जिससे हम काफी ज्यादा परेशान होते हैं। यूरिन इनकॉन्टिनेंट हो या नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम तब भी शुरू होती है जब हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहने लग जाता है। कॉन्स्टिपेशन जब होता है यानी कब्ज रहने लग जाती है, तो वो हमारे जो यूरिन की ब्लैडर है जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है उसको प्रेशर देती है, यानी दबाने लग जाती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है और बार बार आप पेशाब करने जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने कब्ज को दूर करना चाहिए। कब्ज को दूर करने के लिए मैंने काफी सारे वीडियो शेयर किए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। यह समस्या तब भी होती है जब हम महिलाओं में प्रेग्नेंट होते हैं। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं यानी माँ बनने वाले होते हैं, तो वो जो दबाव होता है यूरिनरी ब्लैडर पे वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएगी। आप इसके लिए कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज ब्लैडर को, पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करने के लिए की जाती है। कीगल एक्सरसाइज कैसे की जाती है, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो शेयर की है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, आपको वहां से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके लिए ये जो तकलीफ होती है बार बार पेशाब करने की रात में या दिन में, इसका कारण जो होता है वो थायराइड भी होता है। थायराइड बढ़ जाने की वजह से, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाने की वजह से भी ये हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। शरीर में जब हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हार्मोन्स के भी बढ़ने से, पुरुष के हार्मोन हो या महिलाओं के हार्मोन हो, इसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, बार बार पेशाब करने की समस्या बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में, आप अपने थायराइड के लिए आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग करिए। और दूसरा आपको उपाय करना है, इसके लिए सिंह आसन मैंने बताया था, बिछावन पे बैठ के सिंह के जैसा होना है और मुंह से आवाज निकालनी है, जिससे आपकी थायराइड जो है वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो शेयर की है, आप जाकर देखिए मेरे चैनल पे, या प्लेलिस्ट शेयर की गई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, आपको वहां से काफी लाभ मिलेगा। और इसके कारण कई सारी और तकलीफ, जैसे ब्लैडर में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाना, यूटीआई का होना शुरू हो जाना, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, ये सारी तकलीफ धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिल सके।
सबसे पहले उपाय में आपको B1 यानी थायमिन की कमी को पूरा करना बहुत आवश्यक है। ये कैसे करेंगे? तो चलिए मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स बताती हूँ, यानी कि सब्जियां बताती हूँ जिसकी मदद से आप इसे पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो लेनी है वो कैरेट यानी कि गाजर लेनी है। गाजर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और गाजर जो होती है उसमें B1 अच्छे मात्रा में होती है। गाजर लेके आ जाइए। साथ में आप ले सकते हैं इसके साथ बीट रूट, जिसे हम चुकंदर बोलते हैं। चुकंदर या गाजर दोनों को मिला के भी आप ले सकते हैं और साथ में नहीं तो अलग अलग भी आप ले सकते हैं। चुकंदर और गाजर का उपयोग करना शुरू करिए। इसे सैलेड की तरह काट के खाइए या फिर इसकी स्मूथी बनाइए, यानी पीस कर इसे जूस बनाकर, छानना नहीं है, इसे खाइए और देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। जो B1 की कमी है वो दूर होनी शुरू हो गई है। दूसरा जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो भिगो कर खाना है पानी में, वो 2 ड्राई फ्रूट्स हैं। ये दोनों ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं? सबसे पहला जो ड्राई फ्रूट है वो है आलमंड, जिसे हम बादाम बोलते हैं। एक दिन में 5 से 6 बादाम यानी 5 to 6 बादाम आपको ले लेने हैं। रात में पानी में भिगो देना है। सुबह उठने के बाद इसके छिलके को उतार कर तभी खाना है। दूसरा उपाय में आपको लेना है अखरोट, जिसे हम वॉलनट बोलते हैं। वॉलनट और आलमंड दोनों में ही थायमिन बहुत अच्छे मात्रा में होती है और ये यूरिन इनकंटिनेंट का या नॉक्टूरिया के प्रॉब्लम में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये हमारे नर्व्स को दोबारा से मजबूत बनाने शुरू करते हैं, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अखरोट एक दिन में 2 ही आप लेंगे, वॉलनट, और इसे भी पानी में भिगोकर सुबह इसे आपको खा लेना है चबा चबा कर, या स्मूथी बनाकर दूध मिलाकर स्मूथी में दूध डालें, गाय की दूध होनी चाहिए, और इसमें स्मूथी बनाकर खाना इसे शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो सबसे जरूरी बात आपको बतानी है वो जानना बहुत आवश्यक है। बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ों का प्रयोग नहीं करिए। मैदा हो गई, चीनी हो गई रिफाइंड, इस तरह की चीज़ें आप प्रयोग नहीं करिए, इससे आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। दूसरा आपको जो उपाय करना है वो रात को 6:30 के बाद यानी 6:30 के बाद आपको स्नैकिंग नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का खाना नहीं खाना है। ज़्यादा पानी का सेवन रात में नहीं करना है। दिन के वक्त आप 2 से 2.5 लीटर पानी पी सकते हैं, लेकिन 6:30 से 7 बजे के बाद आप इसका प्रयोग नहीं करें, नहीं तो आपको बार बार रात में उठकर पेशाब करने जाना पड़ सकता है। अब आपको मैं बता रही हूँ यौगिक क्रिया। इस क्रिया को जरूर से करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस यौगिक क्रिया को आपको कैसे करनी है आइए आपको मैं बताती हूँ। आपको क्या करनी है, आपके शरीर में आपके जो यहाँ पर ये नावल एरिया होती हैं, जैसे कि यहाँ पे नावल एरिया है, ठीक है, यानी नाभि जहाँ पर होती है, नाभि के पूरे गोलाकार बना लीजिए। नाभि के हर तरफ से गोलाकार बना लीजिए और उसके गोलाकार के सामने आपको अपनी उंगली को इस तरह से रखना है, इस तरीके से दबानी है। दबाकर सांस अंदर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इस तरीके से इस गोलाकार एरिया में, गोलाकार जगह पर नाभि के दबानी है, छोड़नी है, हर तरफ से आपको ये चीज करनी है। आपकी जो ब्लैडर है उसके मसल्स जो हैं वो दोबारा से एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। ये करने के बाद आपको तुरंत पेशाब करने की अर्ज हो सकती है, पेशाब करने की चाहत हो सकती है। जाइए पेशाब करिए। धीरे धीरे आपका जो ब्लैडर है वो माइंड का कमांड लेना शुरू कर देगा, न्यूरॉन्स का सुनना शुरू कर देगा, जिससे सही तरीके से आपको पेशाब लगेगी, खाली हो पाएगा ब्लैडर, और नहीं खाली हो रहा है तो खाली हो पाएगा, और भर रहा है तो वो खाली हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक्सरसाइज आप कहीं भी लेटे लेटे, बैठे बैठे, या फिर आप कहीं भी खड़े खड़े भी कर सकते हैं। नावल एरिया यानी नाभि के गोलाकार जगह पर दबाना है और छोड़ना है। इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करिए, आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी फायदा मिलना शुरू हो गया है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक जरूर से करिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। काफी सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है, हर कोई इसे अपना सकता है। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।